दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी के खिलाफ भी मजबूत उम्मीदवार उतारने जा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा कालकाजी विधानसभा सीट पर दिल्ली की सीएम और आपकी प्रत्याशी आतिशी को टक्कर दे सकती हैं। सूत्रों की माने तो मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में 35 सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों पर चर्चा हुई। इसमें अलका लांबा सहित 28 नामों पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस की अलका लांबा को आतिशी के सामने कालकाजी विधानसभा सीट पर उतारने की तैयारियां चल रही है। वहीं सीमापुर सीट से राजेश लिलोठिया कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा से फरहाद सूरी को कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। इनके अलावा बिजवासन से देवेंद्र सहरावत और मटिया महल सीट से आसिम अहमद कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आपको थोड़ा अलका लांबा के बारे में बताते हैं। अलका लांबा की बात करें तो वो दिल्ली में कांग्रेस की कद्दावर नेता रही हैं। वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हालांकि 2014 में वो कांग्रेस से अलग होकर आप में शामिल हो गई थी। फरवरी 2015 में वो चांदनी चौक से विधायक बनी। 2019 में उन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया और फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। बीजेपी की पहली लिस्ट कब? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट इस हफ्ते आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते करने की संभावना बना रही है। बीजेपी अपने कुछ पूर्व सांसदों को विधानसभा में टिकट दे सकती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व सांसद परवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी तय कर चुकी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो बिना सीएम उम्मीदवार के उतरेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी उससे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के लिए आप और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ी थी, लेकिन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। पिछले कुछ चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय रहने वाला है। एक और जहां आप फिर से सत्ता में वापसी करने की कोशिश में हैं, तो बीजेपी 26 साल का सूखा खत्म करना चाहती है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने की उम्मीद है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल कर बम्पर जीत दर्ज की। वहीं साल 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को साल 2015 में 3 और 2020 में महज 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था।